हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग के लास्ट में आप लोगों को बताया ही था कि एक ग्रैंड दावत, बहुत बड़ी दावत जो है मैं अफ्तार की, वो होने जा रही है मेरे घर में। तो बस आज के व्लॉग में वो सारी तैयारियाँ और वो सजावट, वो सब कुछ आप लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है कि जब भी कुछ भी हम सेलिब्रेट करते हैं या कोई भी दावत हो, कुछ भी हो, तो हम सजावट ज़रूर करते हैं। तो इस दफ़ा भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। इसके साथ साथ मेन्यू में क्या था, तो मेन्यू में 12 डिशेस थी जो कि मैंने बनाई थी। आप लोगों को पता ही है कि अफ्तार में ओवरऑल हर घर में यही चीज़ें होती हैं, रोल, समोसे, पकोड़े। पकोड़े तो पूरा महीना हम लोग खा खा के वो थकते नहीं हैं, मस्ट होते हैं। लेकिन अपने हाथ के रोल, समोसे, पकोड़े, यही चीज़ें खा खा के हम थक चुके होते हैं। दूसरे के घर जब दावत अफ्तार पे जाते हैं तो यही चीज़ें हमें मिलती हैं, कोई ओवरऑल और कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि अगला जो है बहुत मोहब्बत से, इज़्ज़त से आप लोगों को बुलाता है और आपकी खातिर मदारत कर रहा होता है। कोई किसी के खाने पीने का भूखा नहीं होता, सब अपने घर में यही चीज़ सब कुछ खा रहे होते हैं, मज़े से खा रहे होते हैं। लेकिन इज़्ज़त से बुलाना, खिलाना, इज़्ज़त देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। सबसे पहले मैकरोनी बनाए थे, उसको साइड में रखा, और उसके बाद छोटी डेगची में मैं बना रही थी काले चनों की चाट। ये जितनी भी चीज़ें थी ना, सुबह 8 बजे मैं उठी और 8 बजे से उठ के नॉन स्टॉप अफ्तारी तक मैं लगी रही, तैयारी करती रही। एक दिन पहले जो है जाके ग्रॉसरी वगैरह की थी, और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह सुबह बस मैं तैयारी में लग गई। साथ ही साथ मैंने कहा कि बर्तन जो हैं वो भी निकाल लिए जाए मेहमानों के हिसाब से। तो बस वो निकाल निकाल के आयज़ा को दे रही थी, और आयज़ा जो है उन पर कपड़ा मार के उनको साफ़ करके सारी उनकी सेटिंग कर रही थी। बूंदी चाट जो है वो भी मस्त होती है। पहले सोचा कि बल्ले बनाए जाए, फिर मैंने कहा नहीं, बूंदी चाट ही बनाई जाती है, और इस चाट की बहुत तारीफ़ की गई थी कि बहुत अच्छी बनी है। लास्ट में बस मुझे हुआ कि मैं क्यों ना चिकन ब्रेड भी बनाऊं। बिल्कुल आखिरी लम्हात में, तकरीबन कोई 4, सवा 4 बजे मैंने ये जो डो का जो मटेरियल है, डो जो है वो गूंद के रखी थी। 1 घंटा ही बस मैंने उसको राइस होने दिया, और बहुत अच्छी सी ये जो है मेरी चिकन ब्रेड तैयार हो गई थी। बड़े से देगचे में रूह अफ़ज़ा बनाया था, साथ में नींबू डाल दिया था। नींबू डाल के रूह अफ़ज़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए बड़े से देगचे में रूह अफ़ज़ा बनाना था मुझे। और फ्रूट चाट लास्ट में बनाई थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है फ्रूट चाट जो है वो पहले से बना के रख दो तो वो मुरझा मुरझा से जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं फ्रूट्स सारे। यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती चलूँ। कभी कभार अल्लाह पाक जो है हमारे साथ ऐसे रिश्तों को जोड़ देता है जिनका हम कभी दिमाग में हमारे तसव्वुर भी नहीं आता कि ये हमारे साथ इनकी ऐसी दोस्ती या ऐसा ताल्लुक़ कैसे हो सकता है। हमने तो कभी इनको अहमियत दी नहीं, कभी ज़रूरी इन रिश्तों को समझा ही नहीं। कभी कभार कुछ रिश्तों को जो कि जिसकी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे लिए नुकसान का बाइस होते हैं, अल्लाह पाक उनको हमसे दूर कर देता है और ऐसे रिश्तों को हमारे करीब कर देता है। जो जो लोग अपने खूनी रिश्तों से डस खाए हुए होते हैं ना, खूनी रिश्तों से चोट खाई हुई हो जिन्होंने होती है, वो तमाम लोग फिर एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पर जो है चिकन ब्रेड के ऊपर मैंने अंडा लगा दिया था, कलौंजी डाल दी थी। कलौंजी डालना, खाना मुझे देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। शिमला मिर्च जो है वो सेट कर दी थी, और उसके बाद जो है उसको मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दिया था। ओवन में रखने के बाद साथ ही साथ बस मेरे मेहमान जो है वो आ चुके थे, शान रमज़ान बैठे हुए वो देख रहे थे, और मैं और आयज़ा हम लोग जो है पकौड़ों की तैयारी कर रहे थे। मेहमान हमारे जो हैं वो दही बल्ले वो भी लेकर आए हुए थे, और मैं उनको यही कह रही थी कि यार क्यों लेकर आए हो, इतना सब जो बनाया है वो कौन खाएगा। कहते हैं आप हमारे वाले बल्ले खाएंगा, हम आपके वाली डिशेस खाएंगे। तो बस जनाब, अभी आगे जाके आप लोग देखेंगे कि मैंने और मेरे बच्चों ने एक रात पहले जो मेरा प्रेयर रूम है उसको जो है इस तरह हमने सजाया है। ऊपर जो है फेरी लाइट्स जो है वो ऊपर हैंग की थी, चांद सितारा एक जगह लगाया था, रमदान प्लानर वाला जो टेबल था वो एक जगह हमने सेट किया था, प्यारा सा दस्तरखान बिछा दिया था, क्योंकि इस रूम में फुल कारपेट डली हुई है लंबी सी, तो ये कि इतने लोगों को दस्तरखान वाला सिस्टम बहुत सही रहता है। डाइनिंग टेबल पे जो है इतने ज़्यादा लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, और फिर कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, वो अच्छा ही नहीं लगता। अफ्तार में तो यही होता है कि अफ्तारी के टाइम पे सब एक साथ बैठ के अफ्तारी करें, उसी का मज़ा आता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलेंगा। आज का दस्तरखान मेरा माशाल्लाह से यार दिल से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा दस्तरखान अगलों के आगे लगाऊं, अगलों को
عزت دوں اور پیار سے ان کے سامنے یہ ساری ڈشز جو ہے وہ سجاؤں، دسترخوان سجاؤں، تو واقعی یار ان کو بہت اچھی لگی میری ساری ڈشز، انہوں نے بہت تعریف کی، یہاں تک کہ میاں کو وہاں فون کر کے وہاں تک میری تعریفیں پہنچی ہیں، اور ماشاءاللہ ضرور بولیں گا بہت محنت کی، اور محنت رنگ لے آتی ہے جب آپ کو آپ کی تعریفیں ان کے جانے کے بعد یا ان کے سامنے بھی جب وہ لوگ بیٹھے ہیں جب تو وہ تعریف کریں، اور پھر واپس جانے کے بعد تک آپ کو آپ کی تعریفیں سننے کو مل رہی ہوں نا، تو آپ کو آپ کی محنت ایسا لگتا ہے وصول ہو گئی ہے۔ آپ پھر کتنے بھی تھکے ہوئے ہو نا، آپ کی ساری تھکاوٹ جو ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک ہمارا ہر دفعہ دسترخوان سجا دیتا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہے، اور کمانے والے کا بھی شکریہ کہ اس کے دم سے یہ دسترخوان ہمارے گھر کا سجا رہتا ہے۔ یہاں پر جناب ساری افطاری بھی ہو گئی تھی، سب کام ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ جو پانڈے ہوتے ہیں نا یار، ان کو دیکھ دیکھ کے ہال اٹھ رہا ہوتا ہے کہ اب ان کو کون دھوئے گا، کون سنبھالے گا، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ پاک ہمت دے ہی دیتا ہے۔ افطاری کے فوراً بعد ہر ایک کو طلب ہوتی ہے چائے کی، بس کرک جو ہے نا چائے مل جائے، تو بس چائے چڑھائی ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ چیزیں جو ہے وہ سمیٹ رہی تھی۔ آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کون مہمان آئے تھے، یہ تو بتایا نہیں، یہ تو دکھایا نہیں۔ تو میرے کچھ سسرالی مہمان آئے تھے، اور ہر ایک کو سامنے لے کر آنا دکھانا ولاگ میں مناسب نہیں لگتا، کیونکہ یہ کام میرا ہے، ولاگ میرا ہے، ہر ایک کا نہیں ہے۔ تو بس جناب یہاں پر جو ہے میں برتن دھو دھو کے بچوں کو دے رہی تھی، اور وہ ڈائننگ ٹیبل پر الٹے کر کے رکھ رہے تھے۔ پھر اگلے دن صبح سارے برتن میں نے سمیٹے تھے، ساری چیزیں جو ہے ٹائم پر ہی اسی رات جو ہے میں نے کچن اپنا کلیئر کر دیا تھا، برتن سارے دھو لیے تھے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ برتن چھوڑ کے اگلے دن دھوئیں، وہ سب کچھ چپک جاتا ہے بری طرح، ان کو پھر دھونا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ چائے کی ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی، بس پھر میں نے فارغ ہو کے اگین اپنے لیے چائے بنائی، فروٹ چاٹ لی ساتھ میں، اور پھر میں جا کے آرام سے بیٹھ گئی۔ تو بس جناب یہ تھا آج کا میرا دعوت افطار کا ولاگ 12 ڈشز کے ساتھ۔ آپ لوگوں کا آج کا میرا یہ ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیں گا کمنٹ باکس میں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا، ماشاءاللہ ضرور بولیں گا۔ اللہ حافظ۔